बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और बहुत मज़े में होंगे। और आज दिन है संडे और आज है दशहरा, तो सबको हैप्पी वाला दशहरा। और नवरात्र जो है ख़त्म हो चुकी हैं और माता जी की आज विदाई है। लेकिन मैं आज हैप्पी दशहरा बोल रही हूँ, लेकिन ये ब्लॉग तो जाएगा कल ही, बट ब्लॉग में बोल देती हूँ मैं। और वैसे मैंने कमेटी में पोस्ट किया आप लोग को हैप्पी दशहरा बोला हुआ है। और आज मैंने फाइनली टी शर्ट पहन ली है, आज साड़ी नहीं वेयर की है मैंने, सारी साड़ियों को अंदर रख दिया है। अब जो है लगातार लाइन से त्यौहार ही त्यौहार लगा हुआ है। अब आएगा करवा चौथ, और मैं तो नहीं रहती हूँ करवा चौथ का फास्ट फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि ससुराल में जो व्रत उठाया जाता है वही व्रत रखना चाहिए। तो हमारे यहाँ तीज मनाई जाती है, तो इसीलिए हम लोग तीज ही रहती हूँ, मैं भी रहती हूँ, और करवा चौथ नहीं रहती हूँ मैं। और मैं क्या कहने वाली, कुछ कहना, हाँ मैं ये कहने वाली थी कि करवा चौथ का मेकअप लुक मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी आप सबसे, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक कमेंट किया था जब मैंने दुर्गा पूजा मेकअप लुक शेयर किया था। तो एक कमेंट किया था कि इतना टाइम किसके पास होता है कि कौन इतना देर तक बैठ के मेकअप करेगा। और उन्होंने कहा था कि इतने सारे प्रोडक्ट भी सबके पास नहीं होते हैं, जैसे कि कंसीलर हो गया, प्राइमर हो गया, फलाना हो गया, कुछ भी हो गया, इतने सारे प्रोडक्ट सबके पास नहीं होते हैं, तो वो लोग कैसे मेकअप करें। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसी से रिलेटेड मैं करवा चौथ का मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी और आप लोग ट्राई करना ज़रूर। और बताइए दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही है सबके घर में? तैयारियां तो शुरू हो गई होगी सबके घर में, है ना। अभी मेरे यहाँ जो है साफ़ सफाई होनी बाकी है, अभी मुझे साफ़ सफाई करनी है, यहाँ ऊपर भी करनी है और नीचे जो मेरा रूम है वहाँ भी साफ़ सफाई करनी है। काफ़ी सारा वहाँ पे काई वाई जम गया है, क्योंकि पानी गिरता रहता था, बारिश का समय था तो काई वगैरह जम गया, तो उसे भी साफ़ करना है। तो जल्दी साफ़ सफाई में अभी लग जाएंगे और जल्दी साफ़ सफाई वाला ब्लॉग आने वाला है। तो चलिए करते हैं अब ब्लॉग का एंड। शुरुआत तो मैंने कर दिया, एंड कह रही हूँ। चलिए अब ब्लॉग की शुरुआत तो कर ही दी है, चलते हैं खाना बनाते हैं, फिर इसके बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैंने आलू निकाल ली है और उसे काटना शुरू कर दिया है। यहाँ पे बस आलू की ही सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, और साथ में बनाऊँगी रोटियाँ, और कुछ भी ज़्यादा नहीं बनाना। और फ्रेंड्स नीचे ना थोड़ा सा लाइटिंग कम आती है, पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन अभी मैं खड़े जब हो जाऊंगी ना तब देखना लाइटिंग अच्छी हो जाएगी। लेकिन नीचे बैठ के अगर कुछ करो काम तो लाइटिंग थोड़ी कम आ जाएगी। सब्जियां मैंने काट ली है फ्रेंड्स, और उसको वॉश भी कर लिया है, वॉश करके मैं रख ली हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, और इसके बाद ये जीरा मैंने डाला है इसमें चटकने के लिए। ज़ीरा जैसे ही चटक जाएगा तो इसमें एक मिर्च काट के मैं डाल दूँगी, और एक ही मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि अब की मिर्च बहुत तीती लाए हैं ये। तो एक मिर्च डालने के बाद फिर मसालों में मैं थोड़ा सा दम आलू मसाला डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी राजेश का मसाला, और थोड़ा सा डालूँगी धनिया पाउडर। सारे मसालों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके अगर आपको ये सब्ज़ी बनाओ ना तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। और मेरा जीरा ख़त्म हो गया था तो मैंने आपको शुरू में दिखाया होगा, शीशी तो मंगानी है मुझे। और ये छोटू सा चम्मच ना मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, तो इससे मैं छोटी मोटी चीज़ें निकालती हूँ। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएँ। और इसके बाद फ्रेंड्स ये मैं मसालों को इस तरह से डब्बे में पैक करके रखती हूँ ताकि मसाले ख़राब भी ना हो पैकेट वाले। और यहाँ पे मसाले मेरे अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें मैं आलूओं को भी डाल दूँगी, और आलूओं को डाल के मैं इसके बाद इसमें नमक भी डाल दूँगी स्वाद अनुसार, और इसके बाद अपने अकॉर्डिंग पानी लगा के इसको ढक के पका लेंगे। तो फ्रेंड्स सब्ज़ी एक तरफ मेरी पक के तैयार हो रही है, और यहाँ पे मैं अपने आटों को डब्बे में भर लेती हूँ, क्योंकि आटा है जो वो ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए आटा मंगाया है हमने थोड़ा सा, ये 2.5 किलो के करीब आटा होगा तो मंगाया है। तो इसको मैं भर लेती हूँ। और कहते हैं ना कि एकदम से डब्बे नहीं खाली करने चाहिए, तो थोड़ा सा आटा मैंने इसमें छोड़ दिया था और डालते वक्त गिर गया है, कोई नहीं, उसको मैं हाथ से उठा लूँगी। और
सब्ज़ी की खुशबू इतनी प्यारी आ रही है फ्रेंड्स कि मैं क्या बताऊँ। मतलब सब्ज़ी उधर पक रही है और इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि मतलब खुशबू, पहले खाना कहते हैं ना खुशबू से ही मतलब आता है, पता चल जाता है कैसा है खाना। पहला खाना हम लोग खुशबू से ही खाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो ना, फटाफट मैं रोटी बनाऊँ और खाऊँ खाना, क्योंकि कल फास्ट था तो कुछ भी खाया नहीं है, तो भूख भी लग रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के ना कमेंट पढ़ रही थी अपने कल के ब्लॉग में। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे ना कि पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा था। और खाना मेरा बन चुका है, ये देखिए रोटियां भी बन गई है, सब्ज़ी भी बन गई है। और वो तेल आप जो देख रहे हो साइड में रखा हुआ है, तो वो तेल मैंने ज़्यादा डाल दिया था, तो साइड में निकाल के रखा है। अब उसे रख दूँगी ढक के, और काम आ जाएगा कुछ भी पूड़ी या पकौड़ी बनाने के लिए। तो जा रही हूँ बस खाना निकाल के खाने, भूख लग रही है क्योंकि। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। और बहुत से बैड कमेंट भी आते हैं, बट अब मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आप लोग ने जैसा कहा था कि बैड कमेंट को इग्नोर किया करो, तो मैं इग्नोर करना शुरू कर दी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ अच्छा जब होता है तो बुरा तो होता ही है ना। तो चलिए अब चल के मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक है, भूख लगे, पेट में चूहे कूट रहे हैं बड़े बड़े वाले। तो चलिए खाना खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहती हूँ, उन्होंने बोला था। तो सबसे पहले माही नूर नगीना जी का नाम मैं लेना चाहूँगी। माही नूर नगीना जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ आपके नाम का, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच माही नूर नगीना जी, मेरा सपोर्ट करने के लिए। और ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिए, ताकि मैं जल्दी से आगे बढ़ सकूँ और अपने सपनों को अपनी पहचान दिला सकूं। तो आप लोग का सपोर्ट करने का बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे दो सब्सक्राइबर हैं दीपा जी, और दीपा जी की बेटी छोटी सी है जिनका बर्थडे है, तो उनका नाम है देवांशी। तो देवांशी बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू डियर। जल्दी से बड़े हो के आप खूब नाम कमाओ, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, यही मैं दुआ करती हूँ। तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन दीपांशी डियर। तो थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए। तो चलिए, नाम तो ले लिया मैंने, चलते हैं आगे के काम करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आ गई अपने बेडरूम में, और ये मैंने खोली अपनी ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर खोली है मैंने। इसमें मैंने अपनी चूड़ियाँ रखी हैं और कुछ और भी सामानें रखी हैं, जो कि मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो मैं निकाल रही हूँ अपनी कुछ पायल, क्योंकि हमारी एक प्यारी सी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं प्रिया दीप जी। वो हमेशा मुझे बोलती हैं कि दीदी आप पैर में पायल पहना करिए, अच्छा लगता है। तो मैंने अब सोचा है कि मैं पायल हर ब्लॉग में पहनूँगी डेली, और उनको मैं इस ब्लॉग में पायल पहन के दिखा भी रही हूँ, ताकि वो देखें कि मैं पहन रही हूँ सच में। तो अब मैं हर ब्लॉग में पायल अपने वेयर करी रहूँगी। और आपने जो पहला पायल देखा था, वो पायल मुझे इन्होंने गिफ्ट किया था, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है। और ये वाला सेकंड वाला पायल है, जो कि नग में है, और ये भी बहुत सुंदर लगता है देखने में। और मेरे पास बहुत ज़्यादा पायल नहीं है, सिर्फ 4 ही पायल हैं, तो मैं दिखा देती हूँ। मैं सोच रही हूँ, और ये खुल भी नहीं रहा है, इस तरह से फंस गया है, तो फाइनली ये खुल चुका है। तो ये देखिए, ये है दूसरी पायल, जो कि नग में है, पूरी चमक रही है और बहुत सुंदर लगती है पैरों में पहनने में। लेकिन थोड़ी सी मेरी ना लंबी है, मुझे इसको कटवानी है। और ये एक और एकदम सिंपल सी पायल है, जो कि डेली वेयर के लिए बहुत सही है।
तो ये सिंपल सी है एकदम, जो कि काली पड़ चुकी है। इसको साफ़ भी करवानी है, नहीं तो मैं खुद ही साफ़ करूँगी हल्दी वल्दी लगा के। और ये है मेरी चौथी पायल। ये पायल मेरी नानी ने मुझे दी थी, मतलब बचपन से ही उन्होंने हमारे और मेरी सिस्टर के लिए पायल बनवा दी थी कि इन बेटियों की शादी होगी तो देंगे। तो ये वो वाली पायल है। तो ये एक और पायल होगी, इसमें घुंघरू भी है जो बजते हैं। और ये मैंने खूब शादी जब नई नई हुई थी ना, तो नानी जो पायल दी थी वही वाली पहनी थी। तो चलिए अब इस पायल को मैं रख देती हूँ और जो मुझे वेयर करनी है वो वाली निकाल लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैं वेयर करती हूँ अपने पैरों में पायल और आपको दिखाती हूँ। प्रियादीप डियर आप देखना। तो चलिए इसको रख देते हैं जगह पे और चलते हैं। बेड पे बैठ के पहनूँगी आराम से, नीचे नहीं बनता है बैठ के पहनते। तो यहाँ पे मैं पतली वाली पायल जो कि डेली वेयर यूज़ वाली है ना, वही वाली मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अपने पैरों में। और डाल तो रही थी मैं पतली वाली, बट फिर यहाँ पे पतिदेव जी हाज़िर हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये वाली नहीं, आप वो मोटी वाली पायल जो मैंने दी थी वो वाली पहनो। तो मैंने फिर ये वाली ले आई हूँ और ये वाली वेयर कर रही हूँ अपने पैरों में। तो चलो वेयर करती हूँ, फिर आप लोग बताना कैसा लगता है। पायल तो वैसे पहन लो तो पैर खिल जाता है, अच्छा लगता है। बट पता है मेरे पैरों में ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर मैं पायल ज़्यादा देर तक वेयर करूँ तो या तो खुजली होती है या फिर काला पड़ जाता है, इसलिए तो मैं ज़्यादा वेयर नहीं करती थी। बट ठीक है, वेयर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली अब मैं करने आई हूँ ब्लॉग का एंड। अब हो चुकी इस समय रात हो चुकी है। मैं रात में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है ब्लॉग का एंड करना, तो मैं रात में इसलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ। और खाना वाना सब हो चुका है। और जैसा कि आज दशहरा है तो बहुत लोग दशहरा मनाते हैं, लेकिन उसका मीनिंग कोई नहीं समझता है। दशहरा मनाने का मतलब होता है कि आप अपने अंदर की बुराई को दहन कर दो। ये नहीं होता कि एक पुतला जला लिया तो हो गया दशहरा मना लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दशहरा मनाने का मतलब है आप अपनी बुराइयों को दहन करो, उनको मिटाओ, उनको दूर करो। उससे बड़ा दशहरा कुछ भी नहीं होता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने अंदर की बुराइयों को, जैसे कि लोगों को उल्टा सीधा बोल देना, झूठ बोलना, फालतू के आर्गुमेंट्स करना, फालतू के कमेंट्स करना, जैसे कि, और किसी में कमी निकालना, बुराई करना और जलना, पता बहुत सी ऐसी कमियां होती हैं जो लोगों में होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो अपनी कमियों को दूर करना ही रावण दहन का असली महत्व माना जाएगा। ऐसे तो हम बाहरी काफ़ी सारा मतलब दहन कर लेते हैं पुतले का, तो उससे तो हमारी बुराइयां नहीं मिटती है। इस दिन का सही मतलब, सही मीनिंग, सही अर्थ तभी होगा जब हम अपने अंदर की बुराइयों को एक एक करके मारना शुरू कर दें। आज की दुनिया में ना यार देखो, कोई राम नहीं है। ऐसी दुनिया हो गई ना कि कोई राम नहीं, किसी न किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर है। ना उनके जैसे हमारे अंदर आदर्श है, ना कुछ है। मेरे भी अंदर नहीं है, मैं नहीं कहती कि मैं हूँ, मेरे भी अंदर नहीं है। मेरे भी अंदर कभी कभी जेलस आ जाती है, मुझे भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। राम जी को कभी गुस्सा नहीं आता था, हर बात पे वो जो है एकदम शांत स्वभाव के रहते थे। तो वही ना, कोई एकदम परफेक्ट राम नहीं है आज की दुनिया में, तो बिल्कुल भी नहीं है, कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कोशिश कर सकते हैं ना, हम इंसान ही हैं, इंसान को कोशिश करनी चाहिए। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, तो कोशिश कर सकते हैं अपनी बुराइयों को मिटाने की, तो कोशिश करनी चाहिए और उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और पता नहीं मैंने सही बोला कि गलत बोला, वो आप बताना। मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं आज इसी पे आपसे बात करूँगी लास्ट में, तो मैंने कहा कि मेरे दिल में जो है मैं वो बोल देती हूँ। तो ये थी मेरी आज की फीलिंग। और चलिए करती हूँ ब्लॉग का एंड, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। बाय बाय, टाटा।